तुमसे पूछ सकता हूं, उत्तर दोगे? एक बात मैं पूछ सकता हूं, यदि आपको बहुत सुंदर लड़की मिले, बहुत खूबसूरत लड़की मिले, बिल्कुल, क्या बोलूं, कौन बोला? ऐश्वर्या राय। इतनी जल्दी इनके उत्तर आते महिलाओं के। एक बहुत खूबसूरत लड़की मिले, वो दहेज भी बहुत मिले, लाखों रुपए लेकर के आए, लेकिन वो लड़की खूबसूरत देखने में बहुत हो, पैसा भी बहुत लेकर आए, लेकिन उसको बात करने की तमीज ना हो, वो गुस्से में बात करती हो। और एक लड़की वो जो सांवली है, ज्यादा सुंदर नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा भी लेकर नहीं आएगी, लेकिन सबसे बड़े इज्जत और सम्मान से बात करती है, सबको बड़ों का आदर करती है, छोटों से प्यार करती है, बोलने की तमीज उसके अंदर है। बेटा कौन सी लड़की से शादी करोगे? सुंदर वाली या सांवली, इज्जत वाली? सावली। पक्का? पक्का? सुंदर नहीं हुई तो, स्वभाव अच्छा हुआ तो चलेगी, पैसा नहीं लाई तो? कौन कहता इस देश में दहेज के लिए लोग मरते हैं? आज इस जवान ने साबित कर दिया कि मुझे पैसा और सुंदरता नहीं, मुझे स्वभाव की सुंदर लड़की चाहिए। ध्यान रखना है, ये नौजवान, ये भारत का जवान, ये विचार रखता है कि खूबसूरत लड़की लेकिन बोलने का तमीज भी ना हो, उससे मैं शादी नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, थोड़ा रंग काला चल जाएगा, लेकिन उसका मन और स्वभाव काला नहीं होना चाहिए। आप बस इससे बड़ा और क्या फैसला दूं? यही तो मेरे ज्ञान गंगा महोत्सव का प्रभाव है मेरे भाई, कि आपके लड़के कह रहे हैं कि पैसा ना लाए चलेगा, दहेज ना लाए चलेगा, बहुत सुंदर ना हो चलेगा, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखो मान्यवर, ये दो उदाहरण मैंने दिए हैं, इन्हें भी अच्छा पति चाहिए, सांवला हो लेकिन व्यवहार अच्छा हो, और इन्हें अच्छी पत्नी चाहिए, भले ज्यादा सुंदर ना हो लेकिन व्यवहार उसका अच्छा हो। मान्यवर, तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को चेहरे की सुंदरता नहीं, हर व्यक्ति को व्यवहार की सुंदरता चाहिए, स्वभाव की सुंदरता चाहिए, यही जीवन का सुख हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि गोरी लड़की से शादी मत करना, नहीं, उसका भी अच्छा स्वभाव हुआ तो क्या दिक्कत है, विचार करना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोचिए आप, स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आदमी कुछ बदले या ना बदले, आदमी को अपना नेचर जरूर बदलना चाहिए। और एक बात याद रखना, किसी भविष्यवेत्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुंडली और हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी से मत पूछो कि मेरा भविष्य क्या होगा, किसी से मत पूछो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं एक पुलक सागर बताता हूं कि जिसका नेचर बदल जाता है उसका फ्यूचर बदल जाया करता है, और जिसका नेचर नहीं बदला उसका फ्यूचर भी बदलने वाला नहीं। नेचर बदल लीजिए, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा, कोई मेहनत नहीं करना है, कोई माला नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। जिस आदमी ने नेचर बदल लिया उसका फ्यूचर अपने आप बदल जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है। कोई लड़की यदि गोरी है, गोरा कौन होना नहीं चाहता मेरे भाई, हर छोरा गोरा होना चाहता है। कोई लड़का यदि गोरा है तो दर्पण जरूर देखे, ध्यान रखना, शीशा 5 बार चेहरा देखो, मैं मना नहीं करूंगा, 5 बार चेहरा देखो। और यदि कोई काला कलूटा है तो कौन बोला जिंदगी में चेहरा मत देखना, नहीं, 20 बार चेहरा देखना। समझ में आ रहा? कोई लड़की या लड़का गोरा है, खूबसूरत है, तो उसे दिन में 5 बार दर्पण जरूर देखना चाहिए। और कोई लड़की यदि बदसूरत है, काली कलूटी है, कोई लड़का यदि बदसूरत है, तो उसे 20 बार चेहरा दर्पण में जरूर देखना चाहिए। जब गोरा आदमी चेहरा देखे तो उसे देखते समय यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे जितना खूबसूरत और सुंदर बना के भेजा है, इससे भी ज्यादा सुंदर मेरा व्यवहार होना चाहिए, मेरा नेचर होना चाहिए, तो आदमी की जिंदगी सार्थक होगी। गोरे लोग इसलिए चेहरा देखें कि जितना मैं गोरा हूं, जितना मैं सुंदर हूं, इतना ही सुंदर मेरा स्वभाव भी होना चाहिए, इतना ही सुंदर मेरा व्यवहार भी होना चाहिए, तो इस सुंदरता की कीमत है। वरना लड़के कह रहे हैं कि काली चलेगी, हमें गोरी चमड़ी नहीं चाहिए। और काला व्यक्ति यदि दर्पण देखे तो उसे यह सोचना चाहिए कि मेरे चेहरे पर रूप रंग तो नहीं है, मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूं कि लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो, लोग को आकर्षण मेरे तरफ हो। अब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है दर्पण देखने के बाद कि मेरा चेहरा भले लोगों ने, भगवान ने अच्छा ना दिया हो,
लेकिन मैं स्वभाव इतना अच्छा बनाऊंगा कि सारी दुनिया मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। मेरी पहचान मेरे स्वभाव से होगी, मेरी पहचान मेरे चेहरे से नहीं होगी। चेहरे की दम पर तो मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता हूं, लेकिन अपनी बोली और अपने व्यवहार के दम पर मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता हूं। ध्यान रखना, चेहरा सुंदर नहीं है तो चिंता मत करो, प्लास्टिक सर्जरी मत कराइए, अपने व्यवहार को सुंदर बना लीजिए मेरे भाई। नेल्सन मंडेला कोई बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं थे, ध्यान रखना। लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर महिला नहीं है, बहुत खूबसूरत नहीं है। मदर टेरेसा ये कोई बहुत सुंदर लोग थे क्या? नहीं मेरे भाई, ये सुंदर तो नहीं थे, लेकिन इनकी आवाज ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनकर के गूंजा करती है। इनके कृत्य ऐसे हैं, इनका व्यवहार ऐसा। 90 साल 80 साल की उम्र में मदर टेरेसा ऐसा व्यवहार बनाती है दीनहीन की सेवा करके, ईसाई समाज को भी उसे संत का दर्जा देना पड़ता है और भारत सरकार को उसे भारत रत्न से सम्मानित करना पड़ता है। ध्यान रखिए, ये व्यवहार है, ये स्वभाव है। स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखिए, चेहरा नहीं है सुंदर चलेगा, मेरे जैसा बदसूरत भी चलेगा, लेकिन आदमी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा लगाओ। चेहरे की सुंदरता से घर स्वर्ग और नरक नहीं बनता, व्यवहार से आदमी का घर नरक और स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करता है। बदलने का प्रयास करो। यदि हमारा व्यवहार सही है तो यही घर हमारे लिए स्वर्ग है, और हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो यही घर हमारे लिए नरक का वातावरण निर्मित कर सकता है। ज्ञान गंगा महोत्सव में आते हो, रोज 1-1 घंटे सुनते हो, कुछ मत करना मेरे भाई, व्यवहार सुधार लेना। मैंने कहा था ना, मैं बारामती में लोगों को जैन बनाने नहीं आया हूं, मैं बारामती में लोगों को अच्छा मैन बनाने के लिए आया हूं, क्योंकि जो अच्छा मैन होता है वही हकीकत में जैन होता है। ध्यान रखिए, मानिएगा, व्यवहार बदल लीजिए। किसी को डांट के फटकार के चुप करने से समस्या का हल नहीं होता है। डांटने से किसी की स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है, हृदय परिवर्तन से स्वभाव को बदला जा सकता है। मान्यवर, हमारी डांट फटकार से थोड़ी देर को तो आदमी चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन इससे जिंदगी के कोई समाधान नहीं होंगे। मेरे हृदय को बदलिए। एक पिता था, उसकी एक लड़की थी, बहुत प्यार करता था लड़की से, अपने प्राणों से ज्यादा प्यार अपनी बच्ची से करता था। हर पिता करता है, कौन है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है? इतना प्यार माँ बाप के लिए, बच्ची सुंदर हो या गोरी हो या काली, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्ची तो बच्ची हुआ करती है। बहुत प्यार करता था लड़की से, हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बेटी के जुबान पर कोई बात आ नहीं पाती कि पिता उसकी हर मुराद पूरी। अरे भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता था, मिलने में, लेकिन बेटी ने यदि कुछ कह दिया तो पिता सबसे पहले अपने बेटी की इच्छा पूर्ति करता था। उसने कहा मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसा खाऊंगी, ऐसा रहूंगी। पिता ने कहा ठीक है बेटा। बहुत प्यार था उसे अपनी बच्ची से। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, बहुत लाड करो, बहुत दुलार करो, लेकिन पुलक सागर की एक बात याद रखना कि इतना प्यार मत करना कि उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए। ध्यान रखिए, इतना भी लाड़ प्यार मत करो क्योंकि तुम्हारी बेटी को पढ़ो, दूसरों के घरों में जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पे ध्यान जरूर देना। हकीकत में बताऊं तो 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटी का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपको विचार करना है। इतना लाड़ मत करो कि वो जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद ही भूल जाए, वो मान मर्यादा ही भूल जाए, वो भूल जाए कि मैं भारतीय नारी हूं। ध्यान रखना, सुविधाएं दो, इतना मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। ध्यान रखिए, उस पिता ने, सेठ ने बहुत प्यार किया अपनी बच्ची को, इतना प्यार कि वो लाड़ लाड़ में लड़ंका हो गई। एक बात ध्यान रखना, लड़ंका बहू से घर नहीं चलता, लड़ंका नहीं प्रियंका चाहिए। ध्यान रखिए, विचार करिए, लड़ंका नहीं चाहिए, लड़ने वाली नहीं चाहिए, जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो।
उसने सेठ ने बहुत प्यार किया, जिद्दी हो गई, 8-8 बजे सोकर उठती, कोई कुछ कहता तो 1000 जवाब देती, झल्लाहट करती, झुंझला के बात करती। एक बात याद रखना बेटियों, ये तुम्हारा झुंझलाना, ये तुम्हारा गुस्सा होना, ये तुम्हारा खींचना माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ध्यान रखना, माँ बाप तो जवाब सुन लेंगे, लेकिन जब विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए, बहुत संभल के जीना है अपनी जिंदगी को। अहंकारी हो गई लड़की, घमंडी हो गई लड़की, माँ समझाती कि देखो तुम्हें करते क्या हो, कितनी अकड़ में जीने लगी है, कितना ईगो हो गया है इसको, फट जवाब देती है। पिता ने कहा बच्ची ऐसी हो जाएगी। ना बाबा, बच्ची समझ के मत छोड़िए, आपका ये प्यार, आपकी ये ढेल उस बच्ची का जीवन भर। मैं विचार करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ कि आज बच्ची की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर को तो खुश हो जाओगे, लेकिन ये आदत यदि बच्ची को लग गई तो जिंदगी भर तुम्हें आंसू बहाना पड़ेंगे। ध्यान रखिए, लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती है। मान्यवर